रमजान शुगर मिल स्कैंडल में 16 अरब रुपए से जायद की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। मामूली तनख्वाह वाले मुलाजमीन के अकाउंट्स में अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस की गई। शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग गिरोह के सरगना और मास्टर माइंड हैं। मुशीर दाखिला एहतसाब शहजाद अकबर ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि 28 बेनामी अकाउंट 2008 से लेकर 2018 तक खोले गए। बैंकिंग ट्रांजैक्शन का शुगर के कारोबार से कोई ताल्लुक नहीं। शरीफ फैमिली के चपरासी गुलजार अहमद का अकाउंट इसके वफात के बाद भी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल होता रहा। शहजाद अकबर ने मजीद कहा कि FIA ने बेनामी अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग केस का चालान पेश कर दिया है। सबूत के 4000 से ज्यादा दस्तावेजात भी मौजूद हैं। अब जिम्मेदारी अदालतों पर आ गई है। ये तमाम अकाउंट्स रमज़ान शुगर मिल के जो छोटे मुलाजमीन हैं उनके नामों पे खुलवाए गए। 28 अकाउंट्स थे। ये तमाम जो ऑपरेट हुए खुले ये सन 2008 से लेके 2018 तक के। शहबाज शरीफ ने एक बहरीनी खातून सदीका सईदा का पासपोर्ट दिया था इसहाक डार को और फिर इसहाक डार ने उसके नाम के ऊपर बेनामी अकाउंट हुआ। शहबाज शरीफ साहब ना सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के मुर्तकिब पाए गए बल्कि वो FIA के चलान के मुताबिक इस ग्रोह के सरगना भी हैं और मास्टर माइंड भी हैं। 28 अकाउंट्स के थ्रू 16 अरब से ज़्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग की। 4300 डॉक्यूमेंट्स हैं एविडेंस के, बैंकिंग ट्रांजैक्शन के, जो कि दस्तावेजी सबूत के को साथ लगाए गए हैं और 100 से ज़्यादा इसके अंदर विटनेसेस हैं जिनकी गवाही इम्पोर्टेंट भी है और रेलेवेंट भी है। इस चलान के अंदर जो हकाइक हैं ये कोई 60 प्लस आई थिंक 64-67 पेजेस का चलान है। उधर रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता ताड़ड़ कहते हैं इमरान खान ने शहजाद अकबर की 3-4 बार साजिश सबके सामने की। उनसे कहा आप केस लाते रहते हैं, निकलता इनमें से कुछ नहीं है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा मुसद्दिका इतलात के मुताबिक शहजाद अकबर बाहर भाग रहे थे जिसकी इतला वज़ीर आज़म को मिली, जिस पर वज़रा के बाहर जाने पर 3 माह की पाबंदी लगा दी। इस मौके पर मलिक अहमद खान ने कहा FIA ने शहजाद अकबर के कहने पर तासुब की ऐनक पहन रखी है, उन्हें बैंकिंग ट्रांजैक्शन की ABC मालूम नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी वज़रा को जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन के इल्ज़ामात का जवाब देने से रोक दिया। इमरान खान ने कहा कि उनके कोई लाख रुपए के अखराजात नहीं, ऐसी बातों पर बात करके वक्त ज़ाया ना करें। अपोजिशन जमातों के लीडर्स ने मुल्की खजाना लूटा, इस पर ज़्यादा बात होनी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान कोर्ट में बतौर गवाह पेश हो गए। 2012 में ख्वाजा आसिफ ने शौकत खानम हस्पताल से मुताल्लिक़ इल्ज़ामात लगाए। इस पर इमरान खान ने ख्वाजा आसिफ के खिलाफ हत्या की इज्जत का केस दायर कर दिया, जिस पर आज वज़ीर आज़म इमरान खान सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में कोर्ट के जरिए बतौर गवाह पेश हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपना बयान हल्फी जमा कराया जिसमें इन इल्ज़ामात को झूठा, मन घड़त और हत्या आमेज़ करार दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान के दिए बयान हल्फी के मुताबिक 1991 से 2009 तक इमरान खान शौकत खानम अस्पताल के सबसे बड़े इनफरादी डोनर रहे हैं और ये भी वाज़ेह रहे कि शौकत खानम ट्रस्ट की सरमायाकारी स्कीमों के हवाले से फैसला साजी एक्सपर्ट कमेटी करती थी जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान की किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं थी। इसके अलावा शौकत खानम अस्पताल की जिन सरमायाकारी स्कीमों के हवाले से बेबुनियाद मन घड़त इल्ज़ामात लगाए गए वो रकूम मुकम्मल तौर पर बगैर किसी नुकसान के शौकत खानम ट्रस्ट ने वापस वसूल की। वज़ीर आज़म के बयान हल्फी में यह भी वाज़ेह किया गया कि ऐसे मन घड़त और बेबुनियाद इल्ज़ामात का सहारा लेकर अवाम के शौकत खानम ट्रस्ट पर एतमाद को ठेस पहुँचाने की कोशिश की गई। अदालत से उम्मीद है कि वह ऐसे इल्ज़ामात पर मिसाली फैसला देकर आइंदा के लिए इस रिवायत को ख़त्म करने में मदद करेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने कहा है वजीउद्दीन की तरह ख्वाजा आसिफ ने भी 2012 में झूठ बोला। शौकत खानम हॉस्पिटल पर बदनुवानी के इल्ज़ामात पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने ख्वाजा आसिफ के खिलाफ हत्या की इज्जत का दावा किया जिसमें कोर्ट के जरिए वो बतौर गवाह पेश हुए। जल्द ही ख्वाजा आसिफ के इल्ज़ामात का पोल खुल जाएगा। फवाद चौधरी ने कहा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल पर रोजाना की बुनियाद पर समात हो तो शहबाज शरीफ सजा से नहीं बच सकेंगे। गैस बहरान पर एक बार फिर दोहराया कि मुल्क में गैस कम हो रही है, दरामद की जाने वाली LNG सिर्फ इंडस्ट्री को दी जाती है। नून लीग मुर्दों के वोट डालने की माहिर लीगी कमेटियां कब्रिस्तानों पर नजर रखती हैं। शहरी मरने के साथ ही नून लीग का वोटर बन जाता है। मुआविन खसूसी शहबाज गिल का मुस्लिम लीग नून पर तंज, कहा इंतखाबात में जाली वोट रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल नागुज़ीर है। EVM के नफाज तक मुर्दे वोट कास्ट करते रहेंगे।
तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसान खावर ने कहा है मरियम नवाज तो मलबूसात भी भारतीय डिज़ाइनर्स की पसंद करती हैं। तंज किया पैसा वापस नहीं लाना तो कम अज़ कम पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स को ही दे दें। पीटीआई पर वोट को इज्जत ना देने का इल्ज़ाम लगाने वाले खुद मोदी से दोस्ती निभाते हैं, एहतसाब पर यकीन नहीं रखते। ये तो वो पार्टी है जिसकी लीडर कपड़े भी भारतीय डिज़ाइनर्स के पहनना चाहती हैं और उनके ख़ानदान वाले भी भारतीय डिज़ाइनर से ही कपड़े सिलवाते हैं। और मेरी उनसे गुजारिश है कि वो जो करोड़ों रुपया खर्च करके उन्होंने अभिनव मिश्रा और साबिया साची से उनके ख़ानदान ने जोड़े बनवाए, कम से कम वो पैसे इधर ही खर्च कर लें। अगर ये पैसा पाकिस्तान वैसे नहीं लाना चाहते तो कम से कम पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स को ही दे दें। कम से कम हमारे मुल्क में ही वो रोज़गार चले, हमारे लोग ही उस लूटे हुए पैसे से कोई फ़ायदा उठा लें। लेकिन वो ये पैसे भी पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स पे ख़र्च करने के रवादार नहीं, ये पैसे भी सिर्फ़ और सिर्फ भारतीय डिज़ाइनर्स के लिए हैं। मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफ्तर का वलीमा आज जाती उम्रा में हो रहा है। वलीमे की तकरीब में सियासी शख्सियात को मदऊ नहीं किया गया। मुस्लिम लीग नून के भी चंद सीनियर रहनुमा शिरकत करेंगे। वलीमे की तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। मेहमानों की रिवायती खानों से तवाज़ु की जाएगी। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ फैसला आ गया है। अदालत उज़्मा ने बरतरफ सरकारी मुलाजमीन की फौरी बहाली की नजरसानी दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं। अलबत्ता अदालती इख्तियार आर्टिकल 184 इस्तेमाल करते हुए ग्रेड 1 से 7 तक के मुलाजमीन को बहाल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने 16,000 से ज़ायद सरकारी मुलाजमीन की फौरी बहाली की नजरसानी दरखास्तें मुस्तरद कर दी। अदालत उज़्मा ने अदालती इख्तियार आर्टिकल 184 इस्तेमाल करते हुए ग्रेड 1 से 7 तक के मुलाजमीन को बहाल कर दिया। केस का मुख्तसर तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया गया। 12 अक्टूबर 1999 तक ग्रेड 1 से 7 तक के बरतरफ मुलाजमीन को बहाल किया जाता है। ग्रेड 8 से ऊपर के मुलाजमीन को बहाली के लिए महकमा जाती टेस्ट पास करना होगा। मिसकंडक्ट और करप्शन पर फारिग होने वाले मुलाजमीन बहाल नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इख्तिलाफी नोट में लिखा, पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में पार्लिमान सुप्रीम है। पार्लियामेंट को नीचा दिखाना जमहूरियत को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। जहांज़ेब अब्बासी, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची में ओमिक्रॉन का दूसरा केस भी सामने आ गया है। इजराइल के मुताबिक बरतानिया से कराची पहुंचने वाले 35 साल शख्स में ओमिक्रॉन की तस्दीक हुई है। मुतासर शख्स को महकमा सेहत के अमले ने शाहराह फैसल पर वाक़ई निजी होटल में क्वारंटाइन किया, जहां से वो फरार हो गया। इस बारे में मजीद जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे आसिम अशरफ हमारे साथ हैं। आसिम, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं इस बारे में? देखें, कराची में ओमिक्रॉन का दूसरा केस सामने आया है। महकमा सेहत के ज़राए के मुताबिक 35 साल शख्स बरतानिया से कराची पहुंचा था। रैंडम चेकिंग के दौरान जो है वो मुतल्लिका शख्स में पहले कोरोना और बाद में ओमिक्रॉन वायरस की तस्दीक हुई थी। महकमा सेहत के अमले ने शाहराह फैसल पर वाक़ निजी होटल में उसको मुंतकिल किया, जहाँ पर जो है वो इन केसेस रखा जा रहा है। लेकिन वो शख्स सिक्योरिटी की अदम फरामी को वहाँ से फरार हो गया है। निजी होटल से अब भी जो है वो 19 अफराद जो है वो करंतना में मौजूद हैं, लेकिन सिक्योरिटी नाकिस है, जिसकी वजह से जो है वो वहाँ पर। बहुत शुक्रिया आसिम अशरफ आपका। एनसीओसी ने 3 जनवरी से मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान कर दिया है। एनसीओसी के मुताबिक फैसला तालीमी इदारों में ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन के लिए किया गया है। ज़्यादा वैक्सीनेशन तालीमी इदारे खुले रहने से ही हो सकती है। फैसले का इतलाक शदीद सर्दी वाले इलाकों पर नहीं होगा। एनसीओसी का कहना है कि सूबे छुट्टियों का दौरानिया खुद तय करेंगे। पंजाब में 23 दिसंबर से स्कूल्स में मौसमी सरमा की तातीलात होंगी। पंजाब हुकूमत के वकील ने लाहौर हाई कोर्ट में यकीन दहानी करा दी है। अदालत ने पंजाब हुकूमत से तालीमी इदारों की तातीलात का नोटिफिकेशन भी मांग लिया है। स्मोक पर काबू पाने से मुतालिक केस में जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए। तालीमी इदारों में तातीलात से स्मोक की शिद्दत में कमी और ट्रैफिक की रवानी भी बेहतर होगी। अभी बुलेटिन में यहाँ एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। इस्लामी ताउन तंजीम का वज़ीर ख़ारजा इजलास 19 दिसंबर से इस्लामाबाद में शुरू होने जा रहा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है OIC कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए 90 के लगभग वफूद आ चुके हैं। तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान के अवाम की मदद के लिए बात होगी। चाहते हैं मुस्तहकीन तक इमदाद बरवक्त पहुँचे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि OIC कॉन्फ्रेंस के दौरान इस्लामाबाद में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद न करने का फैसला हुआ है। अलबत्ता इस्लामाबाद में हफ्ते से पीर तक आम तातीलात होंगी। 19 दिसंबर से इस्लामाबाद में 40 साल के बाद OIC कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में होने जा रही है। इससे पहले 1974 को लाहौर में इस्लामी ताउन तंजीम का सरबराही इजलास हुआ था। और किसी बैरूनी इमदाद के बगैर तालिबान ने अफगानिस्तान का अपना पहला बजट तैयार कर लिया है। अमारात इस्लामी अफगानिस्तान के वजारत खजाना के तर्जमान अहमद वली के मुताबिक गुज़श्ता 2 दहाइयों के दौरान ये पहला मौका है किसी बैरूनी इमदाद के बगैर बजट तैयार किया गया। साल 2022 के दिसंबर तक के लिए इस बजट की तफसीलात जारी करने से पहले काबीना से मंजूरी ली जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा में हक़ खुद इरादियत पर पाकिस्तान की करारदाद मंजूर कर ली गई। पाकिस्तान ने अवाम के हक़ खुद इरादियत का आलमी एहसास के उन्वान से करारदाद पेश की। ये करारदाद गैर मुल्की कब्जे के तहत लोगों की हक़ खुद इरादियत की हिमायत करती है। 72 ममालिक ने करारदाद की हिमायत की। भारत के ज़ेर कब्जा मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोग भी करारदाद के ज़ुमरे में शामिल हैं। इत्तफाक़ी राय से मंजूर करारदाद मकबूजा कश्मीर के लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण है। अमेरिका FATF एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तानी इक़दामात का मोतरफ़ इंसदाद दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ सालाना रिपोर्ट में एतराफ़ किया कि 2020 में पाकिस्तान ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के मुतालबात पूरे करने के लिए इक़दामात किए। इस रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता बरस पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों का सिलसिला जारी रहा। पाकिस्तानी फ़ौज और सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान के अंदर हमले करने वाली कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि पाकिस्तान की अदालतों ने कलअदम तंजीमों के 5 सीनियर रहनुमाओं को दहशतगर्दों की माली मुआवनत के मुकदमात में सजाएं भी सुनाई। कराची में मौसम सर्द होते ही खूबसूरत और दीदा ज़ेब शॉल्स की मांग में इजाफा हो चुका है। गर्म शॉलें अब ख़वातीन के साथ साथ मर्द हजरात की तवज्जो का भी मरकज़ बन गई हैं। इशरत खान की ये रिपोर्ट देखिए। तीन की दिलचस्पी रही। शौक कलर ही पहने जाते हैं सर्दियों में। मेरे शोहर को जो है वो शौक कलर यानी कि पसंद है तो मैं वही पहनती हूँ। अपनी वालदा के लिए शॉल लेने के लिए आए हैं। वेलवेट की तो बहुत अच्छे रेट में मिली हमारे को 1200 रुपये में और अच्छी शॉल है। बेगमात के साथ आए शोहरों को अपनी जेब की फिक्र खूब सताई। बेगम ने पसंद किया, देखें अभी मैं आया हूँ लेने के लिए। अब जेब की आज खैर नहीं है, जो पैसे हैं सब लग जाएंगे आज। दुकानदारों का कहना है मौसम की तब्दीली के साथ ही गर्म कपड़ों का रुझान बढ़ गया है। सर्दियों का जैसा मौसम है तो इसमें शॉलों का जो है बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है। कश्मीरी शॉल है, शरीरी शॉल है, वेलवेट की शॉल है, बहुत ज़्यादा लेडीज़ पसंद करती है। गर्म शॉल्स ना सिर्फ सर्दी से बचाती है बल्कि शख्सियत को भी चार जान लगा देती है। खवातीन कहती हैं सर्द मौसम में गर्म शॉल वही जो उनके मन को खूब भाई। कैमरामैन जमशेद अली खान के साथ इशरत खान, नियो न्यूज़ कराची। मारूफ मुसन्निफ और अदाकार कमाल अहमद रिजवी के इंतकाल को 6 बरस बीत गए। इस बुलेटिन से इतना ही। देखते रहिए नियो।